लड़के ने बस एक हल्का सा मुक्का मारा, मोटा आदमी तुरंत धराशायी हो गया, कई मीटर दूर उछल गया। लेकिन लड़के ने सोचा भी नहीं था कि ये उसके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा, क्योंकि ये मोटा आदमी कोई आम नहीं था। जब वो मोटा आदमी अपनी जबरदस्त ताकत दिखाता है तो आकाश में एक आला साया प्रकट होता है और सीधे उसके पीछे उतरता है। दरअसल ये मोटा आदमी एक ड्रैगन राइडर था, लेकिन उस ड्रैगन की डरावनी मौजूदगी के बावजूद लड़का बिल्कुल भी डरा नहीं। फिर भी उसे निर्दोष लोगों की सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए उसने जानबूझकर मोटे आदमी को प्लाजा की ओर लुभाया। जैसे ही ड्रैगन ने हमला किया, एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि लड़के के पास कोई माउंट नहीं था, उसकी ताकत बेहद जबरदस्त थी। एक ही वार में ड्रैगन का सिर बेकाबू होकर हिलने लगा, लेकिन मोटा आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। जब लड़का उसे खत्म करने वाला था, तभी मोटे आदमी के गुर्गे ने गंदी चाल चली। उसने लड़के की छोटी बहन को बंधक बना लिया। अगर लड़का लड़ना जारी रखता तो उसकी बहन को यातनाएं दी जाएंगी। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लड़के ने हमला छोड़कर बचाव करना शुरू किया, लेकिन जो बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला गई वो ये थी कि गुर्गे ने उसकी बहन को किसी और के हवाले कर दिया। वे लोग उसकी बहन को एक खिलौने की तरह घुमाते रहे। हर बार जब लड़का अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता, ड्रैगन उसे रोक देता। वो उसके करीब भी नहीं आ पाता था और अपनी बहन को परेशान देखकर लड़की दर्द सहते हुए भी चुप रही ताकि लड़का विचलित न हो। जब लड़का पूरी ताकत से मोटे आदमी और ड्रैगन से लड़ने वाला था, तभी गुर्गे ने उसकी बहन को हवा में फेंक दिया। लड़का बिजली की तरह ड्रैगन के हमले से बचा, फिर कूदकर गिरती हुई बहन को पकड़ने लगा, लेकिन उसी वक्त ड्रैगन की पूंछ ने उसे मारा, जो उसे कई फीट दूर पटक दिया। फिर से उसकी बहन दुश्मन के हाथों में चली गई। अपनी बहन को बचाने के लिए उसने लड़ना पूरी तरह छोड़ दिया और ड्रैगन ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। जब उसकी जान पर बन आई, तभी उसके अंदर एक और खुद जाग उठा। उसने कहा, अब बहन को बचाने का एक ही मौका है, मुझसे एक हो जा, अपने अंदर के राक्षस को मुक्त कर और एक ऐसा शैतान बन जा जो सब कुछ निगल जाए, भले ही ये रास्ता सीधे अंधकार की ओर क्यों न ले जाए। भयानक सच जाना। वह स्पष्ट रूप से देवलोक में मर चुकी थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखें फिर से खोली तो वह उसी व्यक्ति में बदल चुकी थी जिसने उसे मारा था, और वह व्यक्ति था अन्ना। अन्ना छाया कबीले की सबसे शक्तिशाली और डरावनी अधिपति, जो 3 लोकों में आतंक फैला चुकी थी। वह लड़की आखिरकार देव कबीले के एक सदस्य को देख पाई और सोचा कि अब वह मदद मांग सकती है और बच सकती है, लेकिन उसे तुरंत ही वफादार अनुयायियों ने रोक दिया जो अपने स्वामी की रक्षा कर रहे थे। कुछ समय पहले अन्ना छाया कबीले की सर्वोच्च अधिपति देवलोक में धावा बोल चुकी थी। उसे विश्वास था कि देव कबीले ने सभी प्राणियों को तुच्छ समझा है और वर्षों से अनगिनत अपराध किए हैं, इसलिए वह देवलोक को साफ करने और 3 लोकों में व्यवस्था फिर से स्थापित करने आई थी। जब लड़ाई शुरू हुई, अन्ना ने 3 संरक्षकों को बुलाया। छाया कबीले ने जल्दी ही बढ़त बना ली, लेकिन अगले ही पल किसी ने एक उंगली उठाई और तुरंत ही एक संरक्षक की आत्मा को चूर चूर कर दिया। देवलोक में राहत और खुशी फैल गई, क्योंकि जो आया था वह स्वर्ग लोक का युद्ध देवता था। अन्ना पूरी तरह से शांत थी। उसे लगा कि यह आगमन बिल्कुल सही समय पर हुआ है। उसने तुरंत अपने बाकी 2 संरक्षकों को हमला करने का आदेश दिया। 2 शीर्ष छाया कबीले के योद्धाओं से घिरे होने के बावजूद युद्ध देवता शांत रहा। उसने एक शक्तिशाली जादू चलाया और एक ही वार में दोनों संरक्षकों को दबा दिया और अन्ना के चेहरे पर लगे कांस्य मुखौटे को तोड़ दिया। मुखौटा टूटते ही उसका चेहरा सामने आया। युद्ध देवता ने उसे तुरंत पहचान लिया और हैरानी से उसका नाम पुकारा, लेकिन अन्ना की प्रतिक्रिया बिल्कुल ठंडी थी। उसने कहा, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मौत मिलेगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बिल्कुल नहीं जानती। जैसे ही अन्ना का हथियार युद्ध देवता को मारने वाला था, ईवा अचानक आगे आई और उसकी जगह घातक वार झेल लिया। इस पल अन्ना का दिल झकझोर उठा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, स्वर्गीय सम्राट ने अचानक हमला किया और अन्ना को एक बार हमेशा के लिए खत्म करने का मौका लिया। युद्ध देवता तुरंत बीच में आया। उसे विश्वास था कि अन्ना के पतन के पीछे कोई गुप्त सच है। अपने बेटे का गेमिंग कंसोल तोड़ना चाहती थी, लेकिन उल्टा खुद ही उसके जाल में फंस गई और सीधे गेम की दुनिया में खिंच गई। अजीब नजारा देखकर वह बुरी तरह घबरा गई। स्क्रीन पर लाल दिल चमक रहे थे, 3 लाइफ बाकी थी। तभी अचानक मॉन्स्टर स्पॉन हुए और उसकी ओर दौड़ पड़े। वह डर से चीख उठी और बेटे को बाहर निकालने के लिए पुकारने लगी। बेटा, जो उस समय होमवर्क कर रहा था, दौड़ कर आया। माँ को सच में गेम की दुनिया में देखकर उसे समझ आ गया कि उसका प्लान सच में काम कर गया। उसने तुरंत कंट्रोलर उठाया और माँ को कंट्रोल करने लगा। पता नहीं वह कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था। तभी जैसे ही वह कंट्रोल समझ ही रहा था, एक मॉन्स्टर ने अचानक स्नीकी अटैक कर दिया। माँ को सीधा वार लगा और एक लाइफ खत्म हो गई। यह देखकर वह गुस्से से भर गया और अपनी असली गेमिंग स्किल दिखाने का फैसला किया। उसने तेजी से मूव करते हुए रास्ते के सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया। पहला लेवल क्लियर हो गया, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। बाहर निकलने के लिए फाइनल बॉस ड्रैगन किंग को हराना जरूरी था। उसने चीट कोड लगाकर माँ को सीधे आखिरी लेवल पर पहुँचा दिया। माँ गुस्से में उसे डांट ही रही थी कि तभी अचानक एक रहस्यमयी हमला हुआ और उसकी सिर्फ एक लाइफ बची। अब बेटा भी टेंशन में आ गया। अगर गेम में कुछ हो गया तो क्या माँ सच में रियल दुनिया में लौट पाएगी? सामने खड़ा ड्रैगन किंग उसे बुरी तरह डरा चुका था। वह सिर्फ भागने के बारे में सोच रही थी, ये भूल कर कि वह हमला भी कर सकी है। तभी ड्रैगन ने जोरदार वार किया और उसकी लाइफ आधे दिल पर आ गई। ड्रैगन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी बेटे ने बताया कि उसकी कमजोरी उसका दिल है। यह सुनते ही माँ के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास पड़ा, पोछा उठाया और फर्श पर तेजी से पोछा लगाने लगी। ड्रैगन फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। मौका देखते ही बेटे ने कंट्रोल संभाल लिया। माँ हवा में उछली और वही पोछा एक लेजेंडरी तलवार में बदल गया। एक ही वार में उसने ड्रैगन किंग के दिल पर हमला कर दिया। अगले ही पल पूरी गेम की दुनिया रोशनी से भर गई।